अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी गंदम के दलिए की रेसिपी। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। दलिया बनाने के लिए मैं सबसे पहले तैयार कर लूँगी गुड़ का शरबत। इसके लिए मैंने एक पतीले में ऐड किया है 2 लीटर के करीब पानी। फ्लेम को ऑन कर लूँगी और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम के करीब गुड़। आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं और इसको मैं बॉईल कर लूँगी जब तक हमारा गुड़ मेल्ट ना हो जाए। गुड़ हमारा पिघल चुका है और पानी को भी उबाल आ गया है। शरबत हमारा तैयार हो चुका है। इसे मैं साइड पर कर लूँगी। अब एक पतीले में मैंने 1 बड़ा चम्मच घी ऐड किया है। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो उसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने बादाम और किशमिश ली है। इनको फ्राई करने से इनका कच्चापन दूर हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाएंगे, जो कि दलिए में बहुत ही मज़े के लगते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक मैं इनको फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। गंदम का ये दलिया ग़िज़ाइयत और जायके में कमाल होता है। बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद होता है। ख़ास तौर पर बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मरग़ूब होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से 7 माह के, उनको बना के दें, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इससे उनका पेट काफ़ी टाइम तक भरा रहेगा। अब इसके बाद मैंने इसी ऑयल में ऐड कर रही हूँ 1 कप के करीब मैंने यहाँ गंदम का दलिया लिया है। गंदम को दरदरा सा पिसवाया हुआ है, बहुत मोटा नहीं है लेकिन बिल्कुल बारीक पाउडर भी नहीं है, दरदरा सा पिसवाया हुआ है। इसको इसी घी में मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा घी इसमें ऐड नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ इस स्टेज पर थोड़ा सा घी और भी या ऑयल ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक इसको ड्राई रोस्ट करना है घी में। दलिया हमारा रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने गुड़ का शरबत बनाया था, वो स्ट्रेनर की मदद से मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है और साइड पे जो है उसको उतार के पानी में करना है। यहाँ मैं तकरीबन ½ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे यानी ज़ीरो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि गंदम गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा गलने में। इसको ऊपर से कवर करके लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है और गल भी चुकी है। इसके अंदर जो दलिया है वो गल चुका है। बच्चों को के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बहुत ही नरम सी ग़िज़ा होती है। आप बड़ों को भी नाश्ते में ये बना के दे सकते हैं। गुड़ की जगह शहद ऐड कर लें तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। पानी की जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ मौसमी फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो जी, हमारा गंदम का दलिया तैयार हो चुका है। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और ऊपर जो हमने ड्राई रोस्ट किए हुए नट्स थे वो मैं ऐड कर दूँगी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गंदम का दलिया हमारा तैयार हो चुका है।